हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज भी हम अपनी पिन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा-सा मैं रिकैप दूँगा। आज का वीडियो पूरी तरह थ्योरेटिकल है। इसमें हम कोई भी कोडिंग या कोई भी फिज़िक्स प्रॉब्लम नहीं लेंगे और ये बहुत ही मैंडेटरी है फॉर आने वाले वीडियोज़ के लिए, फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको एंड टू एंड देखिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें जो भी हम फिज़िक्स की प्रॉब्लम लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न या समझने में परेशानी ना हो। तो पूरा रिकैप नहीं दूँगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है इस प्लेलिस्ट में, थोड़ा-सा ही रिकैप दूँगा क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो है, अब अगर आप उसको पूरा एक बार देख लेंगे या फिर इन बिटवीन मैंने रिकैप दिए हैं, तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट समझ आ जाएगी कि हमने अभी तक क्या-क्या किया है। तो क्योंकि आज का वीडियो थ्योरेटिकल है, तो हम वो देखेंगे कि हमने अभी तक थ्योरी में क्या-क्या डिस्कस किया है रिलेटेड टू कोडिंग पार्ट। हम बेसिक जो पिन की जो मैंने इन्फॉर्मेशन शुरू के वीडियोज़ में दी थी, वो डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसमें हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, तो कुछ हमने टर्म्स पढ़े थे, इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। तो उसमें पहले तो मैंने कुछ डेरिवेटिव्स लिए थे, उसमें जैकोबियन और हेसियन, उसको मैंने आपको डिफाइन करके बताया था कि जैकोबियन फर्स्ट डेरिवेटिव है और हेसियन जो है सेकंड डेरिवेटिव है। इसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। साथ में 2 बाउंड्री कंडीशन डिस्कस की थी, एक है डिरिचलेट और दूसरी है न्यूमैन। तो डिरिचलेट जो होती है फिक्स वैल्यू होती है और न्यूमैन जो है फिक्स स्लोप होता है, राइट? तो ये फिक्स्ड वैल्यू तो फिक्स हो गई और फिक्स्ड स्लोप का मतलब ये है कि किसी भी टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है? वो हम लेते हैं इसमें बाउंड्री कंडीशन में। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमने कुछ मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, तो हम कुछ मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो पहली थी L2 एरर जो ओवरऑल फिट बताती है मॉडल का। फिर मीन एवरेज एरर थी, ये मीन एब्सोल्यूट एरर थी, तो ये एवरेज डिफरेंस बताती है हर पॉइंट का प्रेडिक्टेड पॉइंट से। और एक रिलेटिव एरर हमने ली थी, वो बताती है कि हर पॉइंट का परसेंटेज में एरर कितना है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेडिक्टेड वैल्यू से। तो आई थिंक ये आपने बहुत ईज़िली समझ लिया होगा। और इसके बाद हमने फिर इसकी प्रॉब्लम उठानी शुरू करी थी। पहले हमने 1D पॉइसन इक्वेशन देखी थी, उस पे हमने मॉडल बनाया था, उसमें सिंपल हमने स्टैटिक वेट्स की हेल्प से बनाया था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे सेल्फ एडेप्टिव लिखा हुआ है कि जो लॉस वेट्स हैं वो खुद ही ट्यून करता है, वो किया था हमने। उसके बाद फिर हमने एक फिजिक्स की प्रॉब्लम उठाई थी, उसमें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का यूज़ किया था। और बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने सिर्फ जो फ़ॉर्मूला है फिजिक्स का वो चेंज हुआ था, प्लस जो कंडीशंस हैं, वो चेंज हुई थी। बाकी सब कुछ सेम था। इसमें दोनों में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये था कि जो पॉइसन इक्वेशन थी उसमें हमने बाउंड्री कंडीशन ली थी। मीन्स एक्स वाली जो कंडीशन होती है कि बाउंड्री पे एक्स क्या है या डेरिवेटिव क्या है, ठीक है ना? यहाँ पे जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्योंकि टाइम का फंक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे हमने टाइम रिलेटेड जो कंडीशन होती है उसे इनिशियल कंडीशन बोलते हैं कि इनिशियल कंडीशन क्या होती है। तो ये हमने देखी थी कि इनिशियल कंडीशन को हम कैसे एनालाइज़ करते हैं, कैसे हम उसका एरर निकालते हैं, कैसे रेसिडुअल निकालते हैं, वो हमने देखा था, राइट? तो आज का वीडियो पूरी तरह थ्योरेटिकल होने वाला है क्योंकि इसके बेस पे फिर आगे की हम फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो आई थिंक मुझे जंप करना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको एक ऐड कर देता हूँ कि हमने जो 2 बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी ये वाली डिरिचलेट और न्यूमैन, तो इसके बाद 2 बाउंड्री कंडीशन और आती हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलते हैं थ्योरी पे। इसका जो मैं ओपन कर लेता हूँ, थ्योरी का मैंने बनाया हुआ है जो अ, ये, ठीक है? आप देख सकते हैं कि हाँ, मैंने आपको जैकोबियन वगैरह पढ़ाए थे पहले में, दूसरे में मैंने जो है आपको ये जो एरर एनालिसिस के टर्म्स थे, ये सब L2 एरर वगैरह ये सब बताए थे। अब तीसरा आज का ये जो मेरा वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे 2 नई बाउंड्री कंडीशन। अब उसमें पहले का नाम है रॉबिन बाउंड्री कंडीशन। रॉबिन बाउंड्री कंडीशन एक तरह से मिक्स्ड, मतलब 2 बाउंड्री कंडीशन को मिला के बनती है। वो कौन-कौन सी हैं? एक है डिरिचलेट और एक है न्यूमैन।
तो दो बाउंड्री कंडीशन को मिला के बनती है, तो इसलिए मिक्स्ड बोलते हैं। नाम इसका है रॉबिन बाउंड्री कंडीशन। और दूसरी है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, राइट। तो ये दो नई बाउंड्री कंडीशन हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बहुत इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल होगा हीट इक्वेशन का। आपने सबने 10+2 में अपने इंजीनियरिंग में जो है हीट इक्वेशन पढ़ी है कि हीट जनरेट होती है, फिर उसका हीट फ्लो होता है, फिर कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, तो वो सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो उसी हीट इक्वेशन का और उसकी बाउंड्री कंडीशन का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग हीट फ्लो इन 1D रॉड, एक रॉड जैसे होती है ना, लेते हैं कि हम रॉड के अंदर हीट हमारी फ्लो हो रही है, तो उसका एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे। तो जनरल इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। जनरल इक्वेशन में 3D इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पे हम 1D ले रहे हैं। 3D का मतलब ये है कि वाई और जेड डायरेक्शन में भी हीट का फ्लो होता है, लेकिन हम अगर एक रॉड ले रहे हैं 1D डायरेक्शन की, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स का टर्म्स आएगा, वाई और जेड का नहीं आएगा। तो द कंप्लीट 3D हीट इक्वेशन, यहाँ पे हम वन डायमेंशन मिलेंगे। वी स्टार्ट विद द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। इसमें वाई और जेड का टर्म नहीं होगा, सिर्फ एक्स का टर्म होगा। तो नॉर्मली जो है, अगर यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि एक्स लिखा हुआ है, अगर इसमें वाई और जेड भी होता तो डेल टू टी ओवर डेल वाई टू प्लस डेल टू टी ओवर डेल वाई डेल जेड टू, ये दो और ऐड हो जाते हैं टर्म इसके अंदर, ठीक है। तो ये 3D इक्वेशन बन जाती, क्योंकि हमें 1D में लेना है, एक रॉड में लेना है, तो यहाँ पे हमने वाई और जेड हटा दिए यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी आई थिंक बड़ी जानी पहचानी इक्वेशन होगी, और खास उसमें कुछ नहीं है। आप इसको समझिए, टी यहाँ पे जो नीचे वाला है ये टाइम दिखा रहा है, ऊपर कैपिटल टी टेम्परेचर दिखा रहा है, एक्स जो है वन डायमेंशन दिखा रही है एक्स की डायरेक्शन में, क्यू हमारा हीट सोर्स है जहाँ से हीट जनरेट हो रही है, या सिंक है जहाँ पे हीट जाके बंद हो रही है, और ये रो सी पी जो है कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, आपने अच्छे से पढ़े होंगे, से आप अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। रो डेंसिटी होती है, और सी पी जो है कांस्टेंट हीट, स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हम इसकी जो टर्म्स हैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक आइडिया लेने के लिए कि हम कैसे जो हमारी ये बाउंड्री कंडीशन है वो कैसे हम डिस्कस करेंगे, बस उस पर फोकस करना है। तो इसलिए पहला काम मैंने ये किया है कि ये टी वाला टर्म्स है, हीट वाला टर्म्स मैंने हटा दिया, मतलब ये मान लिया कि स्टेडी हीट फ्लो है। स्टेडी हीट फ्लो में टाइम का जो फंक्शन है वो जीरो हो जाता है। सिंप्लीफाइंग टू स्टेडी स्टेट मींस पाइथन इक्वेशन जो हमने सबसे पहली बार पढ़ी थी, उसमें भी टेम्परे इसका टाइम का टर्म नहीं था, खाली एक्स का टर्म था उसके अंदर। तो लेट्स रिमूव द हीट सोर्स टर्म, ठीक है ना। और साथ में ये हीट सोर्स वाला टर्म्स भी हम यहाँ से हटा देते, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो ये टाइम वाला टर्म है वो हटा देते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है रिमूव द हीट सोर्स टर्म, टाइम का आना चाहिए कायदे में, एंड एज्यूम स्टेडी स्टेट मीनिंग टेम्परेचर डज नॉट चेंज ओवर द टाइम, ठीक है ना। अभी हम हीट सोर्स नहीं हटा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, है ना। यहाँ पे पहले मैंने सोचा था कि हीट सोर्स को भी हटा देंगे, हीट सोर्स क्या मेरा क्यू है, अभी नहीं हटा रहे हैं इसको हम। तो जस्ट ए मिनट, मैं इसको अभी हैंड टू हैंड इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जस्ट ए मिनट गाइज, लेट रिमूव द टाइम, राइट। ये टाइम वाला जो है, सॉरी, टाइम वाला टर्म हम इसमें हटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर से आता हूँ मैं व्यू पे, होम ड्रॉ, ये वाली, ठीक है। लेट्स रिमूव द टाइम टर्म एंड एज्यूम स्टेडी स्टेट मीनिंग टेम्परेचर डज नॉट चेंज ओवर टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको पता है कि ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद हमारी इक्वेशन बचती है ये वाली, ठीक है। अब ये जो है एक तरह से कांस्टेंट होता है। फॉर सिंपलिसिटी लेट्स डिफाइन ए कांस्टेंट सी इक्वल्स, ये इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया है, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे जैसे रिप्लेस किया, जैसे हमने यहाँ पे, तो सी हो गई, और सी को हमने ये 2 वैल्यू दे दी है, ठीक है ना। तो इस साइड में आएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बहुत सिंपल कर ली, जैसे हमारी पॉइसन इक्वेशन थी उस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को ले आए हैं। लेकिन मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस इसलिए कराई है ताकि आगे जब हम बाउंड्री कंडीशन पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें इस हीट कंडक्शन का जो इंट्यूशन है, जो बेसिक
फॉर्मूले की जो डेफिनेशन है वो इसमें यूज़ होने वाली है। इसलिए मैंने आपको बताया, नहीं तो मैं पाइथन इक्वेशन से सीधा स्टार्ट कर सकता था। लेकिन आप जो है इस प्रॉब्लम को एज़ ए हीट कंडक्शन प्रॉब्लम समझें, तो ज़्यादा जो है अच्छे से आपको समझ आएँगी चीज़ें। दिस मीन्स हीट इज़ बीइंग रिमूव्ड यूनिफॉर्मली, -2 का मतलब है कि रिमूव हो रही है अलोंग द रॉड एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है? तो आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। अगर आप इक्वेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि आप फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसका सिंपल सा विजुअलाइजेशन ले लेते हैं हम रॉड का। वी विल स्टडी द रॉड ऑफ लेंथ 2। 2 कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। तो इसका डोमेन हम लेंगे -1 से +1 के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे -1 है और राउट की लेंथ 2 है और लेफ्ट पे -1 है और राइट पे +1 है। तो ये मिला के जो है 2 हो जाएगी इसकी लेंथ रॉड की। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बट विद ए कांस्टेंट हीट सिंक, ठीक है? तो यहाँ पे हीट जो है वो हॉट सोर्स होल हॉट से कोल्ड की ओर फ्लो कर रही है और विद ए कांस्टेंट हीट सिंक। तो यहाँ पे ये -2 हमारा जो है जस्टिफाइड हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें मत जाइए, अभी बाउंड्री कंडीशन आएँगी, मेरा मकसद उसी को पढ़ाना था आपको। इसमें थोड़ा-सा कुछ रिपीट हो गया टर्म ये, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको फिर से ठीक करता हूँ यहाँ पे मैं अ, इसको मैं फिर से ठीक कर देता हूँ। एक्स ये आ गया -1 से ये डबल बार टाइप हो गया था यहाँ पे +1 तक, ठीक है? समझ आ गया होगा आपको ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बाउंड्री कंडीशन पे जाते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने एक रॉड का फिगर बनाने की कोशिश की है और यहाँ पे -1 है लेफ्ट हैंड पे और ये राइट पे प्लस, तो ये 2 यूनिट लेंथ हो गई। इसमें बाउंड्री कंडीशन द रूल्स एट द एंड, बाउंड्री कंडीशन टेल्स अस व्हाट हैपेंस एट द रॉड्स एट द एंड्स ऑफ द रॉड। रॉड के इस एंड पे क्या हो रहा है, ये बाउंड्री कंडीशन हमें बताती है। बाउंड्री का मतलब ये है कि बाउंड्री पे क्या चल रहा है, राइट? तो वी विल एक्सप्लोर 4 मेन टाइप। इसमें मैं डिरिचलेट वाला और न्यूमैन वाला बस एक-एक लाइन आपको बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि आगे जो दोनों बाउंड्री कंडीशन है उसका उसमें इन दोनों कंडीशन का यूज़ होना है। तो डिरिचलेट हमने पढ़ी थी, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द रॉड इज़ फिक्स्ड, राइट? जैसे T-1 -1 मतलब यहाँ पे, इसका टेम्परेचर जो है T लेफ्ट मैंने लिख दिया है, कुछ भी हो सकता है 10, 20, 30 डिग्री कुछ भी रख सकते हैं आप। और टी ये 1 जो है वो एक्स को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ये जो है राइट पे है, इसका भी मा वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द रॉड इज़ फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल हेल्ड इन आइस और ए फ्लेम। आइस में है तो 0 और फ्लेम पे होगी तो जो है इसका कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। अगर बॉइल्ड वाटर है तो 100 डिग्री हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है? अब आते हैं हम न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन पे। तो फिजिकल मीनिंग क्या होता है, द हीट फ्लो दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। हमने पढ़ा था पॉइसन इक्वेशन में जो भी ग्रेडियंट है, ठीक है ना, वहाँ पे हमने टेम्परेचर या हीट से रिलेटेड इक्वेशन मान के सॉल्व नहीं किया था, एक जनरल इक्वेशन मान के सॉल्व किया था वाई और एक्स की टर्म्स में, यू और एक्स की टर्म्स में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर जो है हीट का एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको इजिली बाउंड्री कंडीशन समझ में आ जाए। तो द हीट फ्लो और टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द एंड इज फिक्स। तो जो भी ये ग्रेडियंट है ये फिक्स है, ये क्यू लेफ्ट है, ये क्यू राइट है। अब ये जो है अगर इंसुलेटेड है, आपको पता होगा कि इंसुलेटेड टिप पे हीट ट्रांसफर 0 होता है, तो ये ग्रेडियंट जो है 0 हो जाता है ये, ठीक है? वही मैंने नीचे लिखा हुआ है। अ, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 बाउंड्री कंडीशन आपने पहले ही पढ़ी है और अब भी मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे कि जो हमें आज बात करनी है जिसके बारे में। तो पहली है हमारी मिक्स्ड या रॉबिन बाउंड्री कंडीशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिरिचलेट और न्यूमैन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका कि ए रॉबिन बाउंड्री कंडीशन इज यूज्ड, सॉरी मैंने ये हटा दिया ये वाला हैंड, हैंड पे आप फोकस करिए। ए रॉबिन बाउंड्री कंडीशन इज यूज्ड व्हेन heat at the boundary depends on both means the temperature and gradient, ठीक है? हीट जो है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सिंपल टेम्परेचर वैल्यू पे भी और उसके ग्रेडियंट पे भी, ठीक है? द टेम्परेचर एट द बाउंड्री डिरिचलेट पार्ट हो गया ये आपका, और टेम्परेचर ग्रेडियंट विद हीट फ्लक्स जो हमने क्यू अभी पढ़ा था यहाँ पे, ये हीट फ्लक्स कहलाता है, ठीक है? एट द बाउंड्री ये न्यूमैन पार्ट हो गया। तो दोनों को मिला के डिपेंड करती है, इसलिए मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन होती है और इसका एक यूनिक नाम रखा है रॉबिन, क्योंकि रॉबिन ने
आई डोंट नो क्या हिस्ट्री है इसकी, लेकिन शायद रॉबिन ने इसको डिस्कवर किया है या कुछ एप्लीकेशन इस पे ट्राई किए होंगे तो उसके नाम पे रख दिया गया ये। ठीक है। दिस कॉमनली अकर्स इन कन्वेक्शन, कूलिंग और हीटिंग। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे कोई रॉड होती है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में या थर्मोडायनामिक्स में, तो उसके जो एंड पे जो है एयर के थ्रू कन्वेक्शन होता है। ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को इसमें लिया गया है। अब इसकी जनरल टर्म ले रहे हैं रॉबिन बाउंड्री कंडीशन की। इसमें जो है एटी प्लस बी डी टी ओवर डी एक्स इक्वल जी। ठीक है। तो टी जो है टेम्परेचर हो गया बाउंड्री पे। अब बाउंड्री में आपको मैं दिखा दूं कि ये वाली बाउंड्री हो सकती है इस बाउंड्री पे। ये जैसे फिक्स बना देता हूँ इसको मैं। ये वाली बाउंड्री हो गई। इस बाउंड्री पे अगर हीट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आइस में रखा हुआ है इसको, या यहाँ पे इसको जो है वार्म वाटर में, बॉइलिंग वाटर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये टेम्परेचर जो है इसका बना हुआ है यहाँ पे, जो भी है 100 डिग्री या 0 डिग्री। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है। टेम्परेचर में जैसे 100 डिग्री पे रखा है तो डिक्रीज होगा आगे आगे चलते चलते। और उसके बाद ये एयर आती है तो एयर को कन्वेक्शन के थ्रू ये हीट लॉस होता है। तो यहाँ पे हम इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा कुछ इस पॉइंट पे और ब्रॉड का, और कुछ जो है डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है। कुछ ना कुछ स्लोप इसका जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनती है उसका कुछ स्लोप भी होगा यहाँ पे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यही चीज है कि टेम्परेचर के डी टी ओवर डी एक्स जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट रिलेटेड टू हीट फ्लक्स, राइट। और ए बी और जी ये तीन जो है कांस्टेंट है। तो ये हमारी जो जनरल फॉर्म है रॉबिन बाउंड्री कंडीशन की। दिस इक्वेशन मिक्सेस टेम्परेचर एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसमें जो है दोनों ही चीजें मिक्स हैं, टेम्परेचर भी है और बाउंड्री कंडीशन भी है, वो टेम्परेचर भी है और डेरिवेटिव भी है उसका। हैंस मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। अब हमारा जो रियल एग्जांपल जिसकी मैं बार बार कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की जिक्र कर रहा हूँ आपसे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। व्हेन ए सॉलिड सरफेस एक्सचेंजेस हीट विद सराउंडिंग एयर। ठीक है। तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के डी टी ओवर डी एक्स इक्वस एच इंटू टी माइनस टी इन्फिनिटी। टी इन्फिनिटी जो एयर का या एम्बियंट का टेम्परेचर है वो कहलाता है। ठीक है। ये कंडक्शन पार्ट है, ये कन्वेक्शन पार्ट है। जो बाउंड्री पे ये दोनों इक्वल होते हैं, जितना जो है यहाँ पे हीट पहुंच रही है उतना ही यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू लॉस हो रही है। ठीक है। अ, अब इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे हम, ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं कि कैसे इस कंडीशन पे फिट बैठती है। इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी एच टी एक टर्म हो गया यहाँ पे। और इसको के डी टी ओवर डी एक्स को हम इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और टी इन्फिनिटी को उधर ले जाएंगे तो एच टी इन्फिनिटी हो जाएगा। आप रीअरेंज करके देखिए यही चीज आएगी सेम। बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसका। उसके बाद इसकी सिमिलरिटी एनालॉजी देखते हैं ऊपर वाली हमारी रॉबिन बाउंड्री कंडीशन से। तो ये रॉबिन बाउंड्री कंडीशन जो ऊपर मैंने बताई थी ये हमारी जो है ये जो हीट कंडक्शन की जो बाउंड्री पे जो इक्वेशन है वो ये है। तो आप देख सकते हैं ये मिलती जुलती है। और जब इस तरह के सिनेरियोज आते हैं हमारे पास, कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम या कोई फिजिकल सिस्टम हम जो है उसके ऊपर मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, तो इस तरह की सिनेरियो में ये रॉबिन बाउंड्री कंडीशन हमारी अप्लाई होती है, राइट। वाई दिस बाउंड्री कंडीशन इज इम्पोर्टेंट? मॉडल इज रियलिस्टिक हीट एक्सचेंज। मॉडल्स रियलिस्टिक हीट एक्सचेंज, अगर हीट के टर्म्स में, हीट इक्वेशन के टर्म्स में ले रहे हैं तो ये एक तरह से हमारी रियलिस्टिक जो हीट एक्सचेंज की इक्वेशन है उसको शो करती है बाउंड्री कंडीशन। यूज्ड इन हीट इक्वेशन, पिंस में कई सारी कंडीशंस होती है जहाँ पे इस तरह की चीजें यूज होती हैं। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में और कंप्रेसिबल फ्लूइड डायनामिक्स में, सीएफडी और एफईएम में, राइट। और भी कई जगह यूज होती है, फिलहाल तीन चार मैंने एग्जांपल दे दिए। मोर रियलिस्टिक देन डिरिचलेट, प्योर डिरिचलेट और न्यूमैन कंडीशन। ठीक है ना। तो अक्सर जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम होती है या फिजिक्स की प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स की प्रॉब्लम हो चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे आप बायोलॉजी की फील्ड में जुड़े हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कई बार आती हैं। तो वहाँ पे इस तरह की बाउंड्री कंडीशन यूज होती है कि जहाँ पे सिंपल वैल्यू भी है और उसका डेरिवेटिव भी जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पूरी इक्वेशन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। जब हम इसका एप्लीकेशन बनाएंगे आगे तब आपको और अच्छे समझ आएगी। ठीक है। अब आते हैं पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन पे। फिजिकल मीनिंग क्या होता है? पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, पीबीसी बोलते हैं, एज्यूम्स दैट द सिस्टम रिपीट्स इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। कि कोई भी सिस्टम अपने आप को कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब इसको रिंग है।
तो रिंग क्या होती है, एक एंड से चली दूसरे पहुंच गई, सेम स्टार्ट सेम एंड। ठीक है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक का। अब जैसे पीरियोडिक में हमने कोई रॉड ले रखी है, कोई भी पॉइंट ले रखा है, एक इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट है। टू डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट वैल्यू अलाउड। अलग पॉइंट है तो अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। अब हम पीरियड के सर्कुलर की बात करें तो स्टार्ट और एंड पॉइंट इसके सेम है। तो सेम पॉइंट मीन्स मस्ट हैव सेम वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी स्टार्ट पे वही एंड पे वैल्यू होगी, क्योंकि वो पॉइंट सेम है। ठीक है। तो आई थिंक एक आपको आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह की कंडीशन हो सकती है ये। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी इसकी मैंने लिखी है वो आपको बताऊंगा। तो ये पहली लाइन तो मैंने आपको पढ़ के बता दी थी कि पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन एज्यूम्स दैट द सिस्टम रिपीट्स इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। दिस मीन्स द टेम्परेचर एट वन एंड। अब हम अपनी हीट वाली इक्वेशन पे आ रहे हैं। द टेम्परेचर एट वन एंड ऑफ द डोमेन इज एग्जैक्टली द सेम एज द टेम्परेचर एट द अदर एंड। तो जब इसके एंड ही सेम है तो टेम्परेचर भी सेम हो गए। यहाँ स्ट्रेट स्ट्रेट तो है नहीं, ये सर्कुलर है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों टेम्परेचर एक ही होंगे। हीट लिविंग वन एंड री एंटर्स द सिस्टम फ्रॉम द अपोजिट एंड। ठीक है ना। अब यहाँ से हीट ने एंटर किया, फिर जब यहाँ पे जो लीव कर रही है वही जो है फिर सिस्टम में दोबारा एंटर कर रही है। दिस इज यूजफुल फॉर सर्कुलर रॉड और रे। ठीक है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। रिपीटिंग यूनिट सेल। यूनिट सेल रिपीटिंग मतलब जैसे आप कोई मटेरियल साइंस में स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने, तो वो यूनिट सेल जो है रिपीट होती है, तो उसकी बात कर रहा है ये। इन्फिनाइट और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है। डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए फाइनाइट डोमेन। अब फाइनाइट डोमेन तो हमारा ये हो गया, अगर इन्फिनाइट हमें कोई डोमेन वाली प्रॉब्लम है और उसमें कुछ कंडीशन लगानी है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो कंडीशंस है वो ये रिंग है जो रिपीट कर रही है अपने आप को। ठीक है ना। हम फाइनाइट इन्फिनाइट प्रॉब्लम है लेकिन फाइनाइट डोमेन में उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। अ, आप अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए, लेकिन फिलहाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब इसका अगर हम जो हमने प्रॉब्लम ली 1D वाली, उसका हम देखें अगर, तो ये -1 और +1 हमारा जो डोमेन है, उसमें क्या है कि दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। t-1 इक्वल्स t+1 कि -1 पे जो कंडीशन है, टेम्परेचर है, वही +1 पे, क्योंकि सेम एंड है। ऐसे ही हीट फ्लक्स की बात आ रही है, डेरिवेटिव की बात आ रही है। जो डेरिवेटिव यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी होगा। -1 +1 एक ही पॉइंट है क्योंकि। ठीक है। फॉर फिजिकल कंसिस्टेंसी वी आल्सो यूजुअली रिक्वायर फ्लक्स कंटिन्यूटी। फ्लक्स मतलब dt/dx। बोथ टेम्परेचर एंड हीट फ्लक्स मस्ट मैच एट द बाउंड्री। दोनों ही मैच करने चाहिए। ठीक है। वाई द ग्रेडियंट कंडीशंस मैटर, कि हम खाली इसकी इसी को क्यों ले रहे हैं, इस मतलब इसके साथ इसको भी क्यों ले रहे हैं, खाली इसको क्यों ले रहे हैं, तो उसका बता रहे हैं ये। इफ ओनली टेम्परेचर मैचेज बट ग्रेडियंट डू नॉट, हीट वुड आर्टिफिशियली अपीयर और डिसअपीयर एट द बाउंड्री। ठीक है ना। तो कहीं तो हीट फ्लक्स आप जस्टिफाई करेंगे ना। टेम्परेचर तो ठीक है, अब आप अगर हीट इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर भी होगा और हीट भी होगी। तो टेम्परेचर वाला तो आपने जस्टिफाई कर दिया, लेकिन आपको जो है ये जो हीट फ्लक्स है उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी लेना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन को आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, दिस वुड वायलेट एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ जो है वो वायलेट हो जाएगा। तो ये जो है कॉम्बिनेशन में काम करती है कि आप को ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और ये वाली भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यही जो है ये सर्कुलर बाउंड्री कंडीशन है। हैंस ट्रू पीरियोडिसिटी रिक्वायर्स बोथ। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको दोनों ही समझ आ गई होंगी कि रॉबिन बाउंड्री कंडीशन जो मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन है प्लस पीरियोडिक पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, दोनों ही आपको समझ आ गई होंगी। कॉमन एप्लीकेशन इसके क्या होते हैं, हीट ट्रांसफर इन सर्कुलर और लूप्ड सिस्टम। ठीक है। वेब प्रोपेगेशन प्रॉब्लम कि बार बार जो है रिपीट होती है वेब मेरी। क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल सिमुलेशन, ये मटेरियल साइंस में होता है ये। सीएमडी एंड पिन विद रिपीटिंग ज्योमेट्रीज, जहाँ पे ज्योमेट्री रिपीट हो रही है वहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है। ये कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन की, जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओशन मॉडलिंग में यूज होती है ये, कि ग्लोबल ओशन करंट। और यहाँ पे लिखा है कि वाई पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन द ओशन रैप्स अराउंड अर्थ, कि एक होता है ना, अर्थ क्या है आपकी, राउंड ही तो है, रहेगी, स्फेरिकल शेप है, तो अगर आप
एक एंड से चलेंगे तो दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे पैसिफिक कनेक्ट्स टू अटलांटिक, ठीक है। अ, तो ये महासागरों के नाम है, ये बताया गया है कि एक स्टार्ट हुआ दूसरा एंड हो गया। अकॉस्टिक जो इसमें साउंड रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसकी बात हो रही है। म्यूजिकल सिस्टम में साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट एंड क्रिएट स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स। तो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ओशन मॉडलिंग में, अकॉस्टिक में, क्रिस्टल फिजिक्स में, एटॉमिक लैटिस में, जो मैंने आपको बताया था कि मेटेरियल साइंस में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं वो क्रिस्टल पैटर्न रिपीट करते हैं इन्फिनेटली अपने आप को, उससे ही हमारा पूरा मटेरियल बनता है। टर्बुलेंस में यूज़ होता है, फ्लूइड फ्लो सिमुलेशन में यूज़ होती है, प्लस रोटेटिंग मशीनरी जैसे टर्बाइंस होती है, तो टर्बाइन के ब्लेड हैं या फिर गियर भी रोटेटिंग बॉडी में आता है। तो ज्योमेट्री रिपीट्स अराउंड रोटेशन एक्सिस, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बता दी कि कहाँ कहाँ यूज होती है। आगे अगर हम फिजिक्स की प्रॉब्लम इस तरह से रिलेटेड कोई आएगी तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस एक मैं थोड़ा सा थॉरो फिगर दिखा देता हूँ इसका आपको। वाई आर दीज बाउंड्री कंडीशंस चैलेंजिंग? बाउंड्री कंडीशंस चार तरह की हैं। डिरिचलेट फिक्स टेम्परेचर हो गई, न्यूमैन फिक्स्ड हीट फ्लो, डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। रॉबिन में मिक्स ऑफ टेम्परेचर एंड फ्लो, ठीक है। टेम्परेचर वाली डिरिचलेट हो गई, फ्लो या हीट फ्लो या डेरिवेटिव ये न्यूमैन हो गई। और पीरियोडिक में जो है एंड्स मैच, तो एंड होते हैं, एंड पे जो कंडीशंस होती है -1 पे जो है वही +1 पे होगी, चाहे वो डिरिचलेट हो या न्यूमैन, राइट। अब आते हैं चैलेंजेस पे कि हमने इतनी कॉम्प्लेक्स बाउंड्री कंडीशन डिफाइन तो कर ली, अब इसके साथ हमको जब हम मॉडल बनाते हैं पिन का तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। रॉबिन एंड पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस ऐड कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, एंड कैन मेक इट हार्डर फॉर मॉडल टू कन्वर्ज। कन्वर्जेंस में दिक्कत आती है कि मीन्स आपको जो है, जो आपका टारगेट होता है कि लॉस मिनिमाइज हो, वो उसमें आपको दिक्कत आती है। रॉबिन बाउंड्री कंडीशन बैलेंस टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट, ठीक है, हार्डर टू सेटिस्फाई बोथ, कि आप टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं और ग्रेडियंट भी देख रहे हैं कि दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये हार्डर हो जाता है। ऐसी पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन रिक्वायर कंटिन्यूटी अक्रॉस बाउंड्री। जब बाउंड्री आ रही है तो वहाँ पे कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कि एक स्टार्ट पे जो कंडीशन है वही एंड पे होनी चाहिए। मस्ट मैच वैल्यूज एंड समटाइम्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। नॉर्मली डेरिवेटिव्स भी अक्सर आता है इसके अंदर, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। एक बहुत ही एक बॉल के एग्जांपल से इसको बताने की कोशिश की है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कीप द बॉल एट सेम हाइट, ठीक है ना। आपको एक बॉल सेमली दिस हाइट है, अगर आप एक बॉल को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना है तो एक तरह से एक फिक्स पोजीशन आप डिफाइन कर रहे हैं तो ये स्पेसिफाई वैल्यू कर देते हैं, ठीक है ना। और मीडियम मतलब जो सेटिस्फाई, जैसे हम मॉडल बनाते हैं तो उसके हिसाब से इसको बताया गया है कि मॉडल बनाते समय मॉडल को ट्रेन करने में जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड और वेरी हार्ड, इस कैसे कैसे आते हैं। तो सिंपल आपने कह दिया कि भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये वैल्यू होनी चाहिए, तो ऐसे में हमारा जो है मॉडल को ट्रेन करना आसान होता है। अब हम कहते हैं कि स्पीड सेम होनी चाहिए, मीन्स डेरिवेटिव आ गया, तो थोड़ा-सा मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। हार्ड क्या होता है कि हाइट भी सेम होनी चाहिए और वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? तो कपल वैल्यू और डेरिवेटिव दोनों ही सैटिस्फाई होनी चाहिए, थोड़ा-सा हार्डनेस इसकी इसमें बढ़ जाती है प्रॉब्लम में। और जब सर्कुलर वाली कंडीशन आती है, सर्कुलर बाउंड्री कंडीशन, कि बॉल इन योर लेफ्ट हैंड मस्ट बी एट द सेम हाइट एज द बॉल इन राइट हैंड, कि दो अलग-अलग हाथ हैं, तो दोनों अलग-अलग हाथों में आपके बॉल है, तो दोनों की हाइट जो सेम होनी चाहिए। तो एक एक टॉय एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे-जैसे हम बाउंड्री कंडीशन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाते जाते हैं, वैसे ही हमारे मॉडल को ट्रेन होने में और लॉस मिनिमाइज़ होने में दिक्कत आने लगती है। लेकिन अब ठीक है, जितना भी अगर हमारे पास डेटा है, मिनिमम डेटा है, उसके साथ हमें डील करना है, तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हमें फेस करनी पड़ेंगी, और कैसे करते हैं उसके भी रास्ते हैं अलग-अलग। एटलीस्ट हमारे पास कुछ नहीं है तो उससे बेहतर ये कि कुछ हमारे पास है, जो हम जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। उससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको इनिशियल कंडीशंस पढ़ाई थी, तो थोड़ा-सा 1-2 लाइनें उसके बारे में भी कह देता हूँ, क्योंकि 4 बाउंड्री कंडीशन और 2 ये टाइम रिलेटेड कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन। टेस्ट व्हाट इज़ द वैल्यू एट द स्टार्ट, t इक्वल 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है या x की वैल्यू है वो x0 है, कुछ फिक्स वैल्यू है ये भी। और
ऑपरेटर बीसी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि आईसीबीसी जो मॉड्यूल होता है डीप एक्सपीई का, तो उसमें एक आईसी करके होता है। आईसीबीसी में आईसीबीसी डॉट आईसी करके आता है, तो वो इनिशियल कंडीशन। और जब डेरिवेटिव वाली बात आती है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, तो उसको हम ऑपरेटर बीसी सॉल्व करते हैं। हालांकि ये बाउंड्री कंडीशन है, लेकिन हमारे डीप एक्सपीई में ऑपरेटर आईसी करके ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो ये इसमें बीसी का ही यूज करते हैं। यूज्ड टू फिक्स ए डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड एट स्टार्ट टाइम और बाउंड्री, ठीक है ना, या तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर बाउंड्री मतलब एक्स पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले यूज केस में किया था, आपने जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर था, तो वहाँ पे डेरिवेटिव था कि वेलोसिटी dx ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, जीरो पे कितनी है, v0 है। इन पिन दिस इज रिटिन यूजिंग ऑपरेटर बीसी। अब आप कंफ्यूज मत होना कि बीसी लिखा है, बाउंड्री कंडीशन लिखा है, तो यहाँ पे आप टाइम रिलेटेड जो है कंडीशन कैसे बना रहे हैं। लेकिन ये दोनों पे अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें डीप एक्सपी में ऑपरेटर आईसी करके कोई फंक्शन नहीं है। इन वन लाइन आईसी जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होता है, और ऑपरेटर बीसी जो है डेरिवेटिव के लिए होता है। दैट्स इट, राइट। तो आई थिंक ये चारों बाउंड्री कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन प्लस 3 मैट्रिक्स, आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। दो मैंने जो फिजिक्स की प्रॉब्लम लेके जो ट्यूटोरियल डाले थे, वो आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और लग रहा है कि मैं अपनी मेहनत में कुछ कामयाब हो पा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और कुछ अगर इश्यूज हैं या कोई बात है, तो आप कमेंट में बताइए। और अच्छा लग रहा है वीडियो आपको, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी फिजिक्स प्रॉब्लम के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।